डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमको यही कहना है कि सिर्फ अगर हम मोमबत्ती जला लें और पुष्पांजलि हम लोग अर्पित करके चले जाएंगे तो इससे बाबा साहब का कारनामा बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ थे हम वहीं खड़े रह जाएंगे। आप क्यों डरते हैं? आपको बाबा साहब के जैसा बनना चाहिए। बाबा साहब के जैसा नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ तो, जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन ही वह दुखद दिन है। आज की रात वह काली रात है। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर हम करोड़ों पुत्रों को छोड़ करके, हमें अनाथ बना करके, हमें रोते बिलखते छोड़ करके चले गए। हर बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज उनके आदर्श, उनके दिए अधिकार हमारे दिलों में, हमारे हृदय में अभी भी जिंदा है। बाबा साहब अम्बेडकर न सिर्फ भारतीय संविधान के रचयिता थे, बल्कि अगर हम देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा में उन्हें ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत से अगर कुछ लेने वाली चीज़ है तो वह है भारत का संविधान, जो सबसे खूबसूरत संविधान है। लेकिन दुख की बात है कि बाबा साहब जो इस यूनिटी डाइवर्सिटी की बात करते थे, अनेकता में एकता की बात करते थे, आज विविधताओं से भरे हुए देश, अनेक धर्म संप्रदाय के रहने वाले लोग, आज हमारा भारत एक है, एकत्रित है, संगठित है, अनेकता में एकता की भावना को प्रबल और मजबूत बनाता है, तो वह है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का रचित संविधान। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब को एक दायरे में बांध करके रख दिया गया और उन्हें दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में कह करके उनके कद को छोटा कर दिया गया, दुप्रचारित कर दिया गया कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों, पिछड़ों के लिए ही किया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने पूरे राष्ट्र की समृद्धि, खुशहाली और विकास के लिए काम किया। उनका ऐसा मानना था कि जब तक भारत में रह रहे हर जाति संप्रदाय का विकास नहीं हो जाता, उन्नति नहीं हो जाती, तब तक एक संपूर्ण, एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना करना बेमानी होगी। उन्होंने समाज के हर तबके, हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोगों के लिए काम किया है। खास करके हर जाति धर्म की महिलाओं के लिए काम किया है। न कि सिर्फ उन्होंने 90% की बात कही है, उन्होंने बात की है तो समानता की बात कही है। उन्होंने किसी का हक अधिकार नहीं छीना, बल्कि जो सामाजिक जो समूह पिछड़ा हुआ था भारत में, उन लोगों के लिए उन्होंने, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल काम किया। तो हम सभी आज प्रण लेते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा, उनके सिद्धांतों पर हमें चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।